Now I would like to call Alaika 8th class. Please come on the stage for speech. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल-ए-एहतराम हेडमास्टर साहिब, असातिज़ा और मेरे प्यारे साथियों, आज हम यहाँ यौम जमहूरिया मनाने के लिए जमा हुए हैं। ये दिन हमारे मुल्क की आज़ादी के बाद बनने वाले आइन यानी संविधान की याद दिलाता है। हमारे मुल्क में आज के दिन जमहूरी निज़ाम नाफिज हुआ, जिसके तहत बराबरी के हकूक़ और आज़ादी हासिल है। दोस्तों, हिंदुस्तान की आज़ादी आसानी से नहीं मिली। हिंदुस्तान की आज़ादी हासिल करने के लिए हमारे देश के हर मजहब के लोगों ने बिना किसी तासुब के देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी। इसमें मुसलमानों ने भी बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। 1857 की पहली जंग आज़ादी में मुसलमानों ने आगे बढ़कर हिस्सा लिया। बहादुर शाह जफर इनके बड़ों में शामिल थे। हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि जहां हिंदू भाइयों ने कुर्बानियां दी आज़ादी के लिए, वहीं मुसलमान भाइयों ने बेकरार मिसाल कुर्बानियां पेश की। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सिर्फ एक कौम ने आज़ादी हासिल की, बल्कि ये सब मुश्तरका जद्दोजहद का नतीजा है। सबसे पहले अगर हम तारीख के औराक पलटे तो हमें टिप्पू सुल्तान का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा हुआ मिलता है। वो पहले मुसलमान हुक्मरान थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठाई और अपनी जान कुर्बान कर दी। फिर हम देखते हैं सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। हम मौलाना मोहम्मद अली को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कलम और ज़बान दोनों से जिहाद किया और उन्होंने फरमाया था कि मैं अंग्रेजों की गुलामी में मरना नहीं चाहता, अगर मेरी मौत आए तो आज़ादी के राह में आए। इसी तरह मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, मुफ्ती किफ़ातुल्लाह, मौलाना हसरत सुबहानी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और मौलाना महमूद हसन, जिसे उलमा के तहरीक आज़ादी में भरपूर किरदार अदा किया। मौलाना अबू कलाम आज़ाद न सिर्फ कांग्रेस के सदर रहे, बल्कि उन्होंने हिंदू मुगल इत्तेहाद को फरोल दिया और एक खूबसूरत हिंदुस्तान को तैयार किया। मौलाना हजरत मुहानी वो शख्सियत थे जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया, जिन्होंने जेलें काटी मगर हक बात कहने में पीछे ना हटे। सी नसीर अली एक अजीम मुजाहिद थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया और शहादत हासिल की। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान की आज़ादी सिर्फ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और पटेल की बदौलत ही नहीं आई, बल्कि इसमें मुसलमान मुजाहिद में आज़ादी का खून भी शामिल है। आखिर में हम सबको ऐड करना होगा कि हम फिरक, दस्ती, नफरत और तासुब से बुलंद होकर इस मुल्क की खिदमत करेंगे और इन शोधा कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। शुक्रिया। खुशबू 7th class, come on the stage for sharing. Bismillahirrahmanirrahim. Respected principal sir, all teachers and my dear friend, Assalamu alaikum and good morning. शायरी। संविधान की सख्ती पर हमें नाज है, लोकतंत्र की राह पर हर भारतवासी साथ है। संविधान की शक्ति पर हमें नाज है, लोकतंत्र की राह पर हर भारतवासी साथ है। 26 जनवरी याद दिलाती है हमें, भारत सबसे पहले यही हमारी बात है। भारत सबसे पहले यही हमारी बात है। ना जाति बड़ी ना धर्म बड़ा, ना जाति बड़ी ना धर्म बड़ा, संविधान से बढ़कर कुछ भी नहीं खड़ा। 26 जनवरी ने सिखाया हमें, बराबरी ही है भारत का असली झंडा। कलम से लिखा गया जो इतिहास, कलम से लिखा गया जो इतिहास, वो आज हमारी पहचान बना। 26 जनवरी को प्रण ले हम, देश को आगे बढ़ाना है बस यही सपना। तिरंगे के 3 रंग बताते हैं हमें, साहस, शांति और विकास की राह। गणतंत्र दिवस मुबारक हो, भारत रहे सदा बुलंद यही सही। संविधान हमारा मान है, गणतंत्र हमारी शान है। संविधान हमारा मान है, गणतंत्र हमारी शान है। 26 जनवरी जिंदाबाद, भारत हमारा अभिमान है। 26 जनवरी जिंदाबाद, भारत हमारा अभिमान है। थैंक यू। सुना है कि लोग तुझे आंख भर कर देखते हैं, चलो तेरे शहर में 2 दिन ठहर
करके देखते हैं। सुना है कि जब बोलो तो बातों में फूल झड़ते हैं। ये बात हो तो चलो बात करके देखते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। मेरी मुराद प्रिंसीपल सर ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਔਨ ਦਾ ਸਟੇਜ ਸਰ। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया, बहुत खूबसूरत अल्फाज के साथ आपने मुझे यहाँ बुलाया। रिपब्लिक डे मुझे याद है, जब यहाँ बैठे अभी मैं देख रहा था, याद भी कर रहा था कि पिछले साल भी हमने सेलिब्रेट किया था। हमारा ये कोशिश थी लास्ट ईयर भी कि हम अपने स्कूल की तरफ से पार्टिसिपेशन करेंगे। जो हमारे ब्लॉक लेवल का प्रोग्राम होता है उसमें, लेकिन लास्ट ईयर भी प्रोग्राम बड़ा नहीं किया उन्होंने, तो हमें अपने स्कूल में बहुत कम वक्त में तैयारी करके सेलिब्रेशन करनी पड़ी। इस बार भी वही हुआ। किसी वजह से वहाँ पे वो सेलिब्रेशन जैसे प्रॉपर होती है नहीं हो पाई। प्रोग्राम तो होगा लेकिन थोड़ा छोटा होगा, जिसमें हमारा स्कूल पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा। और इसके बाद मैंने टीचर्स को और टीचर्स ने आपके साथ डिस्कशन की कि ऐसे ऐसे हम एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं और कम वक्त में जो परफॉर्मेंसेस हुई है मुझे बहुत अच्छी लगी। तो सबके लिए जोरदार क्लैपिंग। तैयारी करवाने वालों के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, चाहे वो मार्च पास हो, तिलावत हो या छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की परफॉर्मेंस हो। और बच्ची ने एक स्पीच की उर्दू में, बहुत बेहतरीन। ये सभी बातें जो है हम क्यों करते हैं, ये वो वाई, WHY वाई, वही क्वेश्चन जो मैं शुरू से कहता आता हूं कि हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर क्यों रहे हैं, हम इंडिपेंडेंस डे मनाते क्यों हैं। वो चीज को जानना भी हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि उसको जानना सबसे पहले जरूरी है। अगर उससे पीछे जाके देखेंगे कि हमें जी रहे थे लोग, बहुत से लोग थे जी रहे थे, गुलामी में जिंदगी गुजार रहे थे। कुछ लोगों ने ऐड किया कि नहीं, ये जिंदगी हमें पसंद नहीं है, हम ऐसे नहीं रह सकते, हम अशरफुल मखलूकात हैं, हम किसी के दबाव में नहीं रह सकते, हमारे हकूक हैं, हमारे हकूक लेने के लिए हमें इस गुलामी को तोड़ना होगा। तो कुछ लोगों ने कोशिश की, मेहनत की, जद्दोजहद की। उसमें किसी खास मजहब के लोग शामिल नहीं थे, बल्कि सभी मजाहिब के लोग इसमें शामिल थे। जैसे कि बच्ची ने स्पीच भी अभी कहा, हाँ वो कुछ सियासी लोग हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो कुछ चीजों को आगे रखते हैं, कुछ चीजों को पीछे रखते हैं, लेकिन कोई भी कामयाबी अगर लेनी है हमें, उसके लिए सभी का एक साथ होना बहुत जरूरी है। आजादी लेने के लिए भी लोग इकट्ठा हुए, बिना अपना मजहब देखे, जात पात को देखे बिना इकट्ठा हुए, मिलकर चले। कुछ लोगों ने शुरुआत की, हिम्मत की, हौसला अफजाई की और कुर्बानियां दी। उसके बाद उनके साथ काफिला बढ़ता गया। और जब हम कोई चीज की मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं और उस काम को दिल से करते हैं, लगे रहते हैं एक सच्ची नियत के साथ, तो अल्लाह ताला उसमें कामयाबी देते हैं। यही हुआ, हमें कामयाबी मिल गई, हम आजाद हुए। अब आजाद होने के बाद हमें देश को चलाने के लिए भी आगे कुछ हालात उस वक्त पैदा हो गए थे, पार्टीशंस हुई और उस पार्टीशन में बहुत से लोग जो है इधर उधर चले गए, कुछ कंट्रीज बन गई। लेकिन आज भी जो हिंदुस्तान हमारा है, उसके बाद 1947 के बाद, तो हम इसमें सभी लोग मिलकर रहते हैं। ये किसी खास मजहब का हिंदुस्तान नहीं है, ये सभी मजाहिब के मानने वालों का हिंदुस्तान है, सभी का हिंदुस्तान है। और इस हिंदुस्तान को चलाने के लिए कानून नाफिज किया गया, आइन जिसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। और
ये संविधान आज के दिन लागू किया गया। और वो हम जानते हैं कि कैसे बना, कौन सी कमेटी बनी, हमने लास्ट ईयर भी डिस्कस किया था, पढ़ते भी है। और यही कॉन्स्टिट्यूशन, यही संविधान, यही कानून हमें आजादी देता है कि हम मिलजुल कर रह सकते हैं, अपने मजहब को मान भी सकते हैं, हमारे कुछ राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं और ड्यूटीज भी हैं, तो हम उनको ले सकते हैं इस कानून के जरिए। अब जानना, समझना और ये बात को समझना होगा कि ये कानून बना हुआ है और इस कानून को तोड़ने वाले लोग भी होते हैं। तो इस कानून को पहले तो समझेंगे हम कि हमारा संविधान है क्या, उसके बाद इसमें हमारी ड्यूटीज क्या क्या है, इसमें हमें क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, हमारी जिम्मेदारियां भी क्या क्या हैं, वो सभी चीजों को जानना जरूरी है। तो उसके लिए मैं आप सबको गुजारिश करूंगा कि हम अपने संविधान को पढ़ें, समझें, जानें कि इसमें हमें क्या क्या चीजें दी गई है, ये उसी के लिए है। और उसी संविधान के तहत, उसी कानून के तहत ये जो हमारा देश है वो अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रहा है, चल रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर जिम्मेदारियों की बात करें, जैसे हमें हुकूक मिले हैं तो जिम्मेदारियां भी है, हम इस देश को मिलकर आगे बढ़ाना है, नफरत को खत्म करना है, मोहब्बत को जिंदा करना है, एक दूसरे के साथ मिलकर कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना है। इसी से हमारा देश जो आगे बढ़ेगा, नफरत खत्म होगी। तो करेंगे सभी लोग, हम करेंगे इंशाअल्लाह, ये इंशाअल्लाह। तो इसके लिए वही है जो मैंने अभी कहा कि संविधान को थोड़ा समझना, जानना जरूरी है। ठीक, उसके बाद जैसे बच्ची ने बताया कि कुर्बानियां सबकी हैं, हमारे बड़ों ने भी कुर्बानियां दी हैं, सभी हमारे बड़े हैं। और हम जिस जमीन पर अभी बैठे हैं, जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, इसको भारत भी कहा जाता है, इसको इंडिया भी कहते हैं, इसको भारत भी कहते हैं, तो अलग अलग नाम है लेकिन सब है इंडियंस, भारतीय, हिंदुस्तान। तो हम अपने आप को पहले हिंदुस्तानी मानेंगे, इंडियंस मानेंगे, उसके साथ साथ संविधान के तहत अपने अपने मज़ाहिब को फॉलो करते हुए, मोहब्बत को पैदा करते हुए हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। तो आज का दिन आप सबको मुबारक हो। आज के दिन का जो जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, जो संविधान, और आज के दिन हम उनको याद करना तो बहुत जरूरी है। इनको याद करना जरूरी है जिन्होंने इस संविधान को लिखा, बनाया। क्या था उनका नाम? क्या था उनका नाम? कौन बताएगा? जिन्होंने संविधान लिखा उनका क्या नाम है? वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम। डॉक्टर B.R. अंबेडकर। तो उन्होंने बड़ी जद्दोजहद, मेहनत, कोशिश के साथ, और देखिए खूबसूरती है, मैं जैसे पहले भी कहा, इस संविधान को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने भी कोई जात का ख्याल नहीं रखा। हर एक को सामने रखते हुए एक ऐसा कानून बनाया जो कि मिसाली है, एक मिसाली कानून है हमारा। अब वो अलग बात है कि इसको कई कुछ सियासी लोग जो हैं वो तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, इससे कुछ नहीं होता। अगर आवाम जिंदा हो जाए, सभी लोग अवेयर हो जाएं अपने हकूक के प्रति और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी। तो हमें अवेयर होना है, जागरूक होना है, होंगे सभी इंशाअल्लाह। तो एक बार फिर सभी असातिज़ा को, आप सभी तलबा को, टीचर्स को जिन्होंने तैयारी की, जिन्होंने परफॉर्मेंस की, रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह करे कि हमारा देश इसी तरह का आगे बढ़ता रहे, तरक्की करता रहे और हम उसमें अपना पूरा योगदान डालते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।